हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पनीर नान की रेसिपी। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि आप घर पर आसानी से पनीर नान कैसे बना सकते हैं, वो भी बिना किसी तंदूर के, तो कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम एक बोल ले लेते हैं और उसमें ऐड कर लेते हैं 1 कप मैदा, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1 टेबलस्पून चीनी। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 टीस्पून्स दही, और इसे फिर से एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1/3 कप ऑफ लूकवार्म मिल्क, यानी कि गुनगुना दूध। अगर आपको मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा लगे तो आप इसमें थोड़ा सा और दूध मिला सकते हैं। गिव इट अ नाइस मिक्स। अब हम इसे अच्छी तरह से गूंथ लेंगे ताकि एक सॉफ्ट सा डो तैयार हो जाए। हमारा डो भी अब रेडी हो गया है, तो अब हम इसे कवर कर लेंगे और रेस्ट करने देंगे 1 से 1.5 घंटे तक। इसमें हम ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा ऑयल और इसे एक बार अच्छी तरह से गूंद लेंगे। बस अब हम इस पे थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर देंगे और उसे एक आखिरी बार हम गूंद लेंगे। इसके बाद हमारा डो रेडी हो जाएगा। हमारा डो भी अब रेडी हो गया है, तो हम इसे अब स्प्रेड कर लेंगे इस तरह से और इसको इक्वल पोर्शंस में कट कर लेंगे। इनकी हम बाद में बॉल्स बनाने वाले हैं। तो अब हम इन्हें कर लेते हैं रोल इस तरह से और इनके पेड़े बना लेते हैं। अब ये भी हो चुका है, तो हम नान की स्टफिंग बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम्स पनीर लिया है और हम उसे ग्रेट कर लेंगे ग्रेटर की मदद से। आप चाहें तो इसे फोर्क से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से इसे करना आसान है। पनीर भी अब ग्रेट हो चुका है, तो अब हम इसमें बाकी की चीजें मिला लेंगे। सबसे पहले इसमें ऐड कर लेते हैं थोड़े से चॉप्ड अनियंस। नेक्स्ट हम ऐड कर लेंगे थोड़ी सी चॉप्ड ग्रीन चिलीज। अगर आप स्पाइसी नहीं खाते हैं तो आप ग्रीन चिली स्किप कर सकते हैं। एंड हम ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा चॉप्ड कोरिएंडर। नेक्स्ट हम ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर एंड थोड़ा सा नमक। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारी स्टफिंग भी रेडी है, तो अब हम नान बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम रोलिंग बोर्ड पर थोड़ा सा मैदा छिड़क लेते हैं। अब हम डो ले लेते हैं और उसे हम थोड़ा सा बेल लेंगे। हमें उसे ज़्यादा नहीं बेलना है, क्योंकि अभी हम इसमें पहले स्टफिंग भरने वाले हैं।
तो चलिए इसमें ऐड कर लेते हैं थोड़ी सी पनीर की स्टफिंग। और अब हम सील कर देंगे इसकी एजेस को ठीक इसी तरह से। हमने इसे अब अच्छी तरह से सील भी कर दिया है। तो अब हम इसे बेल लेते हैं, और चाहे आप इसे राउंड शेप में बेलिए चाहे ओवल शेप में, वो आपकी मर्जी है। अब हमें अपने नान को एक बार पलट लेना है और इसके नीचे की साइड पे अच्छी तरह से पानी लगा देना है। मेक श्योर कि आप इस पे अच्छी तरह से पानी लगा रहे हैं, कोई भी पार्ट यहाँ पर आपको मिस नहीं करना है। और ये पानी हम क्यों लगा रहे हैं मैं ये आपको बाद में बताती हूँ। और हम इसे एक बार फिर से पलट लेंगे और इसे तवे पर रख देंगे ताकि जिस साइड पे हमने पानी लगाया था वो नीचे की ओर आए। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो तवा आप यूज कर रहे हैं वो नॉनस्टिक तवा नहीं होना चाहिए। अब हम तवे को पलट लेंगे ताकि जो नान है वो दूसरी साइड से भी कुक हो जाए। अब हमने पानी इसीलिए लगाया था ताकि जो नान है वो तवे पर चिपका रहे, ताकि जब हम इसे पलटें तो वो नान जो है वो फ्लेम पर गिर ना जाए। हमारा नान रेडी हो गया है, तो अब हम इसे तवे से उतार लेंगे। आखिर में हम इस पे थोड़ा सा बटर स्प्रेड कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो आप बटर अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन बटर से ये और टेस्टी हो जाता है। आप चाहें तो आप पनीर नान खा सकते हैं विद एनी ग्रेवी और विद एनी चटनी। इट टेस्ट अमेजिंग विद कोरिएंडर चटनी। और अगर आप इसे किसी और चीज़ के साथ नहीं खाना चाहते हैं, आप इसे सिंपली इस तरह से खा लीजिए। इट टेस्ट अमेजिंग दैट वे एज वेल। If you guys enjoyed this video, don't forget to like, share and subscribe so that you can watch many more amazing videos like this one. And have a wonderful day guys. I'll see you guys in the next video. Thank you for watching.